नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डलकामारा, जो कि होम्योपैथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। डलकामारा की अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम जो होता है बिटर स्वीट होता है। अगर इसके फैमिली की बात करते हैं तो सोलेनेसी फैमिली होती है। अब सोलेनेसी में और भी मेडिसिन आती हैं, जैसा कि बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, आयोसाइमस और कैप्सिकम। ये सब भी मेडिसिनें जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं? सोलेनेसी फैमिली के। अब आगे चलते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो एडाप्टेड टू पर्सन फ्लैग्मेटिक स्क्रोफलक कंडीशन। और पेशेंट कैसा होगा? फ्लैग्मेटिक होगा। फ्लैग्मेटिक का मतलब होगा थुलथुला होगा, फ्लैवी बॉडी होगी। स्क्रोफलस मतलब होता है बॉडी में ग्लैंड या इंडोरेशन, स्वेलिंग होगी बॉडी में ग्लैंड की, या इंडोरेशन होगा, उभरी हुई होगी। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर इसके मेंटल सिम्टम की हम बात करते हैं तो रेस्टलेस, इरिटेबल। पेशेंट कैसा होगा? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा और बेचैन टाइप का होगा। नेक्स्ट सिम्टम की अगर बात करते हैं तो कटहल, रिमेटिज्म वर स्किन अफेक्शन। Catarrhal rheumatism or skin affection through the aggravated by the exposure to cold, damp, rainy weather। तो जैसा कि इस मेडिसिन को पढ़ने से पहले डलकामारा आप पढ़ें तो आपके जहन में दोस्तों एक चीज़ सबसे पहले मैं अब बता देता हूँ कि आना चाहिए। कोई भी कंप्लेन बढ़ती है तो इसकी रेनी, वेट वेदर या कोल्ड वेदर से और डैम्प वेदर से। तो आपके मन में एक चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए डलकामारा पढ़ने से पहले कि डलकामारा मतलब जल का मारा, मतलब ये जल के मारे से ही इसकी पूरी कंप्लेन आती है। मतलब जल से ही पूरी दिक्कत होती है, कोल्ड से ही दिक्कत होती है। तो दोस्तों चलते हैं आगे सिम्टम पे। कटहल रिमेटिज्म वर स्किन अफेक्शन थ्रू ऑन अग्रेवेटेड बाय द एक्सपोजर टू कोल्ड, डैम्प, रेनी वेदर। तो इसमें कटहल रिमेटिज्म होगा, जो बोन की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अथवा स्किन अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। थ्रो किसके जरिए? ऑन अग्रेवेट बाय द एक्सपोजर टू कोल्ड, जैसा कि हमने बोला एक्सपोज हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोल्ड में या डैम्प वेदर में, जहाँ पे नमी वगैरह ज़्यादा होगी उस एरिया में होगा। रेनी वेदर, बारिश वाले सीजन में, या सडन चेंज इन हॉट वेदर, जैसे गर्म मौसम जो होगा तुरंत चेंज होगा, या फिर इस तरीके के वेदर में, डैम्प वेदर, रेनी वेदर में इसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ब्राइनिया मेडिसिन भी है, सडन चेंज ऑफ हॉट वेदर, जैसे तुरंत गर्म वेदर हो जाए फिर इसके बाद रेनी हो जाए, इस तरीके का एक्सपोजर हो जाए तो उसमें ब्राइनिया भी आती है। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा? सिक्रीशन इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज जाएगा, बढ़ जाएगा किसी भी चीज़ में। पर्सपायरेशन बिगिन सप्रेस ऑफ कोल्ड। इसका पर्सपायरेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा जब सप्रेस हो जाएगा कोल्ड। कोल्ड जो है ये टेकिंग करने की वजह से इसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, और कोल्ड जो है सप्रेस होगा तो इसके बाद पर्सपायरेशन बिगिन सप्रेस, पर्सपायरेशन सप्रेस होगा फ्रॉम कोल्ड की वजह से, कोल्ड लग जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। पेशेंट लिविंग वर वर्किंग इन द डैम कोल्ड बेसमेंट और मिल्क डेयरी। जैसे पेशेंट जो होगा इसका डलकामारा का जीवन यापन करेगा या कोई काम कर रहा है इन डैम्प, मतलब जहाँ पे डैम्प मार्सी एरिया है उस जगह पे काम करेगा, या कोल्ड बेसमेंट, मतलब वो बेसमेंट घर के नीचे आपने देखा होगा कभी, एक नीचे घर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट वाली एरिया में रहेगा या काम करेगा पर्सन तो वहाँ पे इसकी कंप्लेन बढ़ जाएगी। अथवा अब मिल्क डेयरी, मतलब जो दूध वाले फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें काम करेगा तो इसकी कंप्लेन बढ़ती है। आगे की 3 मेडिसिन और हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अरेनिया डायडिमा, आर्सेनिकल्बम और नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जैसे कि आप डलकामारा पढ़ रहे हैं इसी तरीके से वेट वेदर, चेंज ऑफ वेदर, रेनी वेदर के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है नाइट्रम सल्फ। तो इसके मेंटल सिम्टम की हम बात करते हैं तो मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड
द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। तो इसके मेंटली अगर हम बात करें तो ये कन्फ्यूजन माइंड का होता है, कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता है, सही चीज़ों को ये कोई भी सही चीज़ों को या सही वर्ड को जो है कि फाइंड नहीं कर पाता, खोज नहीं पाता है। अगर स्किन सिम्टम की बात करते हैं इसकी, तो स्किन इज डेलिकेट सेंसिटिव टू कोल्ड। जैसा कि हमने बताया कोई भी चीज़ें होगी इसकी कोल्ड से बढ़ जाएगी, तो स्किन भी वही चीज़ है। स्किन इज डेलिकेट बहुत कमज़ोर होगी, सेंसिटिव होगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी कोल्ड के प्रति, लाइबल टू इरेप्शन, मतलब इसके अंदर क्षमता होगी कोल्ड लेने के बाद जो है कि इरप्शन हो जाए, स्पेशली अर्टिकेरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्टिकेरिया क्या होता है। अर्टिकेरिया का मतलब होता है, इसका कॉमन नेम होता है हिव, या फिर इंटेंस इचिंग इन द स्किन, जिसे बोलते हैं अर्टिकेरिया। एवरी टाइम पेशेंट टेक कोल्ड इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड। और अर्टिकेरिया भी होगा, हमेशा पेशेंट क्या करेगा, लंबे समय तक कोल्ड को टेक करेगा, ग्रहण करेगा, और लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, लंबे समय तक कोल्ड में एक्सपोज रहेगा, घिरा रहेगा। अब आते हैं स्किन के बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम और दूसरे सिम्टम पे, एनासार का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनासार का आफ्टर एगू रिमेटिज्म स्कारलेट फीवर। एनासार का कब होगा, सबसे पहले जानते हैं एनासार का क्या होता है। तो एनासार्का का मतलब होता है एनासार्का का मतलब होता है एडिमेटेड स्वेलिंग इन द होल बॉडी, पूरी बॉडी में एडिमेटेड स्वेलिंग हुई तो उसे बोलते हैं एनासार्का। अगर ये सिंगल पार्ट पे होगा स्वेलिंग, ठीक है, एडिमेटस, तो उसमें बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो चलते हैं दोस्तों, एनासार्का आफ्टर एगू रिमेटिज्म आफ्टर स्कारलेट फीवर। तो एनासार्का किसके किसके बाद होता है, एगू के बाद होता है, रिमेटिज्म होता है, बोन का अफेक्शन कोई हो जाता है उसके बाद एनासार्का होता है, आफ्टर स्कारलेट फीवर, कोई स्कारलेट फीवर हुआ है उसके बाद होता है, जैसा कि बेलाडोना सॉरी दोस्तों, तो बेलाडोना में भी स्कारलेट फीवर, मगर यहाँ पे क्या है, स्कारलेट फीवर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एनासार्का होता है। स्कारलेट फीवर का मतलब ये होता है फीवर के साथ साथ बॉडी में रैसेज आना, छोटे छोटे दाने दाने हो जाना, उसे बोलते हैं स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट सिम्टम है ड्रॉप्सी आफ्टर सप्रेस स्वेट। ड्रॉप्सी, जैसा कि हमने बोला सिंगल पार्ट में स्वेलिंग, उसे बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो ड्रॉप्सी हो जाती है आफ्टर सप्रेस स्वेट, जो पसीना होता है बॉडी का वो बंद हो जाता है, उसके बाद ड्रॉप्सी होती है। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, और इरप्शन जो होते हैं बॉडी में इरप्शन होते हैं वो सप्रेस होता है, उसके बाद भी ड्रॉप्सी होती है। आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड अगर ज़्यादा एक्सपोज होता है कोल्ड में तो उससे भी क्या हो जाती है, बॉडी में ड्रॉप्सी हो जाती है। जैसा कि हमने बताया जितनी भी कंप्लेन बढ़ती क्या होती है, डलका मारा जलका मारा। जल का मतलब ठंडी चीज़ें पानी से, और ठंडी चीज़ों से वेट वेदर से पूरी कंप्लेन बढ़ती है। अब नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं जीआईटी के, इसके डायरिया। डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेस, हर जगह डैम्प ही डैम्प है, तो डायरिया फ्रॉम किसकी वजह से है, टेकिंग कोल्ड, ठंडी चीज़ें ले रहा है उसकी वजह से, या डैम्प प्लेस में रह रहा है, ठीक है, मार्सी एरिया में। और ड्यूरिंग डैम्प फॉगी वेदर, डैम्प प्लेस के दौरान क्या आ गया, फॉगी वेदर होगा, उसमें होगा चेंज फ्रॉम वार्म और कोल्ड वेदर, जैसे मौसम चेंज होगा गर्म से ठंडे में तब भी उसको दिक्कत बढ़ जाएगी। जैसा कि आगे हमने पढ़ा ब्राइनियल्वा, एक और मेडिसिन है, तो ब्राइनिया में यहाँ भी कंपेरिजन है। मौसम क्या होगा, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, गर्म से ठंडे जगह पे जाएगा, या मौसम चेंज होगा गर्म से ठंडा, तो उसमें कंप्लेंट्स की बढ़ जाएगी डायरिया की। नेक्स्ट सिम्टम इसके कार्टेरल इश्यूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रेन विद मिल्की यूरिन। सबसे पहले हमको जानना होगा इश्यूरिया का मतलब होता है, कैटरल बहुत ज़्यादा, इश्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन या डिस्कम्फर्ट यूरिन। तो यूरिन में डिस्कम्फर्ट होगा इन ग्रोन अप चिल्ड्रेन, जो बच्चा अभी ग्रोइंग कर रहा है, बढ़ रहा है उसमें। उसके साथ साथ क्या होगा, विद मिल्की यूरिन, अगर मिल्की लिकोरिया की बात करते हैं तो इसमें आएगी सीपिया, साइलिसिया और कैलकेरिया कार्ब। ये तीन मेडिसिन हैं जो मिल्की
मिल्की ल्यूकेरिया के नाम से जानी जाती है। जबकि मिल्की यूरिन होगा इन चिल्ड्रन में तो आपका डलकामारा। यूरिया फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फिट इन कोल्ड वेदर। यूरिया भी होगी तो किसकी वजह से होगी, वेडिंग होगा मतलब वेट पे रहेगा और कोल्ड वेदर की वजह से होगा। और यूरिन कैसा होगा, इनवॉलेंट्री, ये चीज़ें हैं, अपने आप हो जाएगा। अब फीमेल कंप्लेन की बात करते हैं इसके, तो रैश बिफोर द मेंसेज। रैसेज जैसा हमने बोला ना, छोटे छोटे दाने आ जाएंगे स्किन में, ठीक है, रैसेज आते हैं बिफोर मेंसेज, मेंसेज से पहले। ये मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है और मैंने दिया है कोनियम मैक, डलकामारा, दोनों में से कोई मेडिसिन नहीं मिली, मैंने दिया, रिजल्ट अच्छा मिला है। रैसेज बिफोर द मेंसेज, मेंसेज से पहले रैसेज आ जाती है बॉडी में, तो इसमें कोनियम मैक भी एक मेडिसिन है और डलकामारा। अगर रैसेज ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेज होगा, जैसे कि आप देख पा रहे रैसेज ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेज होगा, तो उसमें बेलाडोना और ग्रेफाइटिस होगा, 2 मेडिसिन है। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं स्किन के, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया होल बॉडी, अर्टिकेरिया होल बॉडी, नो फीवर, ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है। अर्टिकेरिया पूरी बॉडी में होगी, अर्टिकेरिया इंटेंस इचिंग इन द होल बॉडी बोले तो पूरी बॉडी में होगी, उसके साथ फीवर अब्सेंट होगा। इचिंग बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग, इचिंग होती है, खुजली और जलन होने लगती है, कब, जब पूरा तेजी से स्क्रैच करता है, खुजलाता है स्किन को, तो उसमें जलन सी होती है। और अर्टिकेरिया अग्रवेट होती है इन वार्म कंडीशन से, और अर्टिकेरिया में आराम कम मिलता है कोल्ड वेदर से। ये देखिए यूनिक फीचर है, की नोट सिम्टम बोल सकते हैं इसको। जैसा कि आर्सेनिक आप पढ़ते हैं तो आर्सेनिक में क्या होता है, जितनी भी कंप्लेन होती है वार्म से एम्बलोरेट होती है, जबकि इसके हेड कंप्लेन जो होती है वो फ्रिज में रखना चाहता है, ठंडे प्लेस पे रखना चाहता है, तो उसको कोल्ड से हेड कंप्लेन अगर एम्बलोरेट होती है। वैसे ही डलकामारा में क्या यहाँ पे है, जो सारी कंप्लेन क्या है, वार्म से जो है कि आराम मिल रही है, कोल्ड से बढ़ती है, जबकि यहाँ पे कोल्ड से एम्बलोरेशन हो रहा है। अर्टिकेरिया में एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट सिम्टम है इसके, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑफ स्कैल्प, फेस, फॉरहेड, टेम्पल, चिन विद रेडिश बॉर्डर, ब्लीडिंग वेन, स्क्रैच्ड। तो इसके जो स्काल्प वाला पार्ट होगा कैसा होगा, स्किन उसकी थिक ब्राउन मोटी होगी और येलो कलर में हो जाएगी, भूरे कलर में, क्रस्टी कटा पिटा होगा ऑन स्काल्प के ऊपर, फेस के ऊपर भी ऐसा होगा, फॉरहेड, टेम्पल एंड चिन, जो चिन वाला पोर्शन होता है फेस के इसमें होगा, विद रेडिश बॉर्डर, और उसका बॉर्डर कैसा होगा, रेड कलर का होगा, साथ में स्क्रैच करने के बाद ब्लीडिंग वैन स्क्रैचिंग, स्क्रैच करने के बाद ब्लीडिंग होगी। अगर इसके वाट की बात करते हैं स्किन कंप्लेन में, तो वाट फ्लैशी होगा, लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा और स्मूथ होगा, हल्का, जैसे इसकी बॉडी थुलथुली है ना, तो ऐसे ही स्मूथ होगा। ऑन फेस वर बैक ऑफ द हैंड एंड फिंगर, और वाट होगा कहाँ पे, फेस पे होगा और बैक ऑफ हैंड मतलब हाथ के पीछे साइड होगा एंड फिंगर पे होगा। ये थूजा में भी है, मगर यही अगर हाथ के हथेलियों में होता, ठीक है, पाम पे होता, ठीक है, तो इसमें हो जाती है आपकी मेडिसिन है। अगर पाम पे होता तो एनाकार्डियम हो जाती और नाइट्राम्यूर। इसके रिलेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री टू बराइटाकार, काली सल्फ और इनकम्पेटिबल टू होता है विद एसिटिक एसिड, बेलाडोना, लैकेसिस। ये क्या होती है, शुड नॉट बी यूज बिफोर एंड आफ्टर, मतलब डलकामारा के पहले और बाद में ये एसिटिक एसिड और बेलाडोना, लैक्सिस कभी नहीं देते हैं। फॉलोवेल की बात करते हैं, फॉलोवेल आफ्टर कैरकेरिया के बाद डलकामारा को देते हैं, ब्रानिया के बाद देते हैं, लाइकोपोडियम के बाद देते हैं, रस्टाक्स और सीपिया के बाद देते हैं।
और ये सिमिलर किसके होता है, मर्क के सिमिलर होता है। इन टाइलेनिज्म, और टाइलिन की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंज, ये सब चीज़ें क्या है इन टाइलेनिज। मतलब टाइलेनिज का मतलब ये होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन ऑफ द माउथ, माउथ में एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, टाइलिन का सिक्रीशन होता है, और ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, डायरिया हो गई, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंज, नाइट पेन मतलब रात में कंप्लेन बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, टू ये किसके सिमिलर होता है, काली सल्फ। द केमिकल एनालॉग फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ द एब्यूज ऑफ मर्करी, तो काली सल्फ क्या है, केमिकल एनालॉग भी है, बैड इफेक्ट ऑफ द केमिकल एनालॉग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केमिकल एनालॉग फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ द एब्यूज ऑफ मर्करी, मतलब बुरा प्रभाव करता है, ज़्यादा इनटेक करता है एब्यूज ऑफ मर्करी, ठीक है, तो उसमें क्या है, ये केमिकल एनालॉग होता है डलकामारा का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।